35 से ज्यादा ना भरा जाए, जो ऊपर टाइम का लॉस है। ठीक है, और उसको ऑब्जेक्टिव बनने के बाद पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन में जाएंगे, है ना। जैसे आपको आंसर शीट मैंने दिखाया कुछ चीजों को कॉपी का, उस पर फोकस करना और आंसर शीट में जितना भी हो सके सुंदरता लाना, ऐसा यूनिट डायग्राम वगैरह ये सब दर्शाना। ठीक है, क्योंकि डायग्राम जो होता है ना आपका टीचर को ज्यादा अपने अट्रैक्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको बताना है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट परिभाषा लिख के एक डायपोल को लिख के दर्शा देना नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में चर्चा करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में परिभाषा लिखने के बाद फिर क्या करना, उसका डायग्राम दर्शा देना। दो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लेना, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की ओर। मैग्नेटिक की बात करें, मैग्नेटिक में वही हाल। ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में भी जो लेंस होता है, तो लेंस के बारे में उसको फिगर बनाना, उसका जो चीज है उसको दर्शा देना अच्छी तरह। फोकस क्या है, फोकस पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारा चीज आपका आएगा। ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर का जो चित्र होता है अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करना। अगर नहीं भी बनता है ना चित्र तो कोई बात नहीं है, उसको जितना भी आप जानते हैं उसको लिखना। 5 नंबर या क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए, सारा क्वेश्चन फंसेगा। और उस क्वेश्चन को लिखना जो तुमने एग्जाम में 3 से 4 बार बनाया है, एग्जाम में बार बार आया ना जी, उस क्वेश्चन को बनाए बार बार प्रैक्टिस से आपका पूरा ये है, तो वहां पे आप उसका प्रयोग करना जो तुम अच्छी तरह से बना के हो। लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का बनाना होगा, 3 को, तो 3 क्वेश्चन जो बनाओगे ना, जो 3 क्वेश्चन आप लोग बनाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, तो जो अच्छे से जानते हैं उसको बनाना। मान के 2 को आपसे बन रहा, 6 को रहेगा, कितना बनाना है 3 को, मतलब 2 क्वेश्चन बन रहा है लेकिन एक क्वेश्चन आपको बनेगा ही नहीं लग रहा है, तो भी उसको नहीं छोड़ना। जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो उसी को लिख के आना, क्वेश्चन का नंबर नहीं छोड़ना। 5वें क्वेश्चन में कुछ आप लिख दिया ना, बाकी सही था, एक क्वेश्चन लिख दिए तो चलो 5 नंबर ना मिलकर 2 नंबर मिलेगा। 1 नंबर के लोग सेकंड थर्ड करता है, ठीक है। 1 नंबर के लोगों का 400 नंबर छूटता है, 1 नंबर के लोगों का 90+ छूटता है, 1 नंबर के 80% छूटता है। 2023 वाला बैच में ना 12 से 15 लड़का ऐसा था कि 79 हमने किसी का और फोटो भी लगा देख सकते हो, 10 से 12 लड़का का 79 था, समझ सकते हैं। 1 नंबर के 80% छूटा फिजिक्स में, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और आप लोग सॉल्व करने के बाद जो आएंगे घर, अगर आपका एक एग्जाम मान के चले किसी कारणवश खराब चला जाता है, एक एग्जाम किसी कारणवश अगर आपका खराब चल जाता है, टीम मिस होता, कुछ हो जाता है, तो उसको टेंशन मत लेना, उस समझ ले कि जो है ना पास्ट इज द वर्स्ट पेपर, हटाओ उसको, नेक्स्ट के लिए सोचो, ठीक है। फ्यूचर इज नेक्स्ट पेपर। अब ऐसा नहीं है भाई पीछे एग्जाम खराब गया, वो तो गया, दूसरा दिन भी आगे अपना कॉन्स्टिट्यूंसी भूल गए, अपना निरंतर भूल गए, ठीक है, तो फिर अगला एग्जाम भी आपका क्या जाएगा, खराब जाएगा। क्या जाएगा, खराब जाएगा। और कोशिश कीजिएगा जब लगातार एग्जाम अगर होगा, जैसे कि आज एग्जाम है, फिर कल भी एग्जाम है, परसों भी एग्जाम है, तो उस दौरान आप ऐसे आगे एग्जाम देकर आ गया, शाम को आप यूट्यूब में इसके आंसर से मैच करवा रहा है, ये तुम्हारा जीवन का एक बहुत बड़ा गलत फहमी है, ये बहुत बड़ा गलत है, तुम्हारा जीवन का एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन है, ठीक है। क्यों, जितना समय तुम, अच्छा एक माफ कर लो कि उसको तुम मैच करवाइएगा, क्या मैच करना तो आपका नंबर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। तो आने वाला जो चैप्टर है उसको 2-4 लाइन देखो, उस पर थोड़ा सोचो कि हमने क्वेश्चन पूछ दिया, कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, 5 नंबर या 2 नंबर या मार्क्स नहीं बन रहा, एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो उस पर कैसे हम लोग हैंडल करें उस मोमेंट को, ठीक है। क्योंकि लाइफ का जो है ना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वहां पे होता है जहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी आपको बहुत स्ट्रांगली खड़ा रहना पड़ता है। अब एग्जाम देके आगे जो हो गया, खराब गया, अच्छा गया, फिर उस पर भी अब सोचेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम ऑलरेडी आपका खराब ही जाएगा। बोलेगा यार फिजिक्स इतना पढ़ेगा, अच्छा गया, खराब एग्जाम गया, केमिस्ट्री तो पढ़े नहीं है, इंग्लिश तो पढ़े नहीं है, उर्दू तो पढ़े नहीं है, उसका और खराब जाएगा। तो उसके लिए उसका हिम्मत करना। अगर तुम लोग गलत भी बना रहे, किसी बोलना मत, दोस्त कोई पूछ रहा है बना रहे, अरे 35 में 35 से आया, कहा टेंशन ऑब्जेक्टिव में, मतलब इतना बोल देना ना कि सामने वाला डिस्कस ही ना कर रहा, बोले अच्छा फल्ला क्या मारे थे, बोला जो आंसर तो वही मारे थे, बोले कि हाँ ये मारे थे, बी होना चाहिए आंसर, वो डिस्कस करे हुए। अब तुमको लगा कि हमने सी मार दिया है, ना ये मारे ना बी मारे, तुम वहां पे तुम थोड़ा सा क्या हो जाओगे, डिसमोटिवेट हो जाओगे, है ना। तो उसमें आपको क्या रखना होगा, फोकस रखना होगा, उस पर चर्चा नहीं करना, जो गया तो गया। चर्चा कब करना,
पांचों पेपर का एग्जाम हो गया, आराम से एक दिन बैठ जाओ, यूट्यूब का एक अच्छा खासा जो आपको लग रहा है कि ये अच्छा रिजल्ट देता है या इसका रिजल्ट, इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही मार्क्स देता है, उसको सर्च करके क्या कर लो, मैच करो वाले आंसर, बाकी टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एग्जाम का एक जो पैटर्न है, इसको फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं करने से जो है ना आपका टेंशन बढ़ेगा। कहा है तुम इस सब में टेंशन लगाओगे, नहीं करना कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना कि आज के पेपर तो गया, अब नेक्स्ट पेपर में हम क्या करना है, नेक्स्ट पेपर में सोचे कि उससे भी अच्छा करे, नेक्स्ट पेपर सोचे कि उससे भी अच्छा करे। बात समझ में आया? ये आपका एग्जाम हॉल की बात है। बाकी जैसे आप लोग क्या करेंगे, यहां से हम निकल के जाएंगे इंटर के बाद, है ना। इंटर के बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल जाएगा आप लोगों का, है ना। कुछ जॉब का तैयारी करेंगे, कोई एसएससी सीजीएल का भरेंगे, कुछ डीएलएड करेंगे, कुछ और भी कुछ करेंगे, बहुत सारा आगे आपका क्या बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा पढ़ाई का। ठीक, तो वह बाद की बात है। तो रिजल्ट आने के बाद जैसे आपका मार्कशीट बनेगा और आपका जो है जो फ्यूचर प्लानिंग होगा कि हम भाई ये करना है या तो फिर डीएलएड करना है या तो आगे पढ़ाई करना है, ठीक है। तो जितना ईमानदारी के साथ यहाँ आप लोगों ने मेहनत किया, उससे भी ज्यादा ईमानदारी के साथ वहां मेहनत करना होगा। क्योंकि जैसे आप आगे जाएंगे ना, आगे का जो कंपटीशन है आपका बिहार बोर्ड से कंपटीशन नहीं है, एक बात याद रखिएगा। आगे का कंपटीशन बिहार बोर्ड से है नहीं है, किससे है जानते हो? सीबीएसई बोर्ड के बच्चे से है। जो चीज हम लोग 10th में पढ़ते हैं वो चीज हम लोग 8th में पढ़ता है, जो चीज हम लोग 11 12 इंग्लिश पढ़ते हैं वो लोग 7 6 3rd में पढ़ता है। तो उससे आपका मेन लड़ाई है। इसलिए आपका मेहनत हमेशा क्या करना होगा, जारी रखना होगा। ज्यादातर बच्चा लाइफ में फेलियर इसलिए रह जाता है कि वो इंटर करने के बाद उनको लग रहा है कि हम ग्रेजुएशन ऐसे ही कर लेंगे। क्या कर लीजिएगा डिग्री, भाई डिग्री इज अ पेपर, ये पेपर डज नॉट डिसाइड योर लाइफ, याद रखिएगा, ठीक है। मार्क्स तुम्हारा पेपर डिग्री डिसाइड नहीं करेगा। डिसाइड कौन करेगा? योर थिंकिंग पावर, है ना। व्हाट इज अचीव इन योर लाइफ, 12th क्लास, 11th क्लास, 10th क्लास, इन ग्रेजुएशन, है ना। दैट इज योर थिंकिंग पावर, वही आपका थिंकिंग पावर है, आपने जो जो किए हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 12th में अच्छा मार्क्स लेकर आ गए हैं, लेकिन आपका फिर वही लड़ाई, जो चीज आप यहां पढ़ के जाएंगे फिर दोबारा आप कंपटीशन करेंगे, वहां करेंगे, तो ये आपका आगे की बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने जो मेहनत किया 12th क्लास में, वो मेहनत आपको हमेशा क्या होगा, करना होगा, ठीक है, और बहुत ईमानदारी के साथ करना होगा। और आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपका जीवन में सफलता पाने में कठिनाई जरूर होगा। जो चीज आप 11th 12th में किए हैं उससे ज्यादा बेटर कीजिए, ठीक है। कोई एक पेपर को आप क्या कर लेना, ठीक ठाक कर लेना। ग्रेजुएशन में जाएंगे ना आप, ठीक है, या तो आप मान के चलिए आप कोई मेडिकल फील्ड में जाएंगे, वहां भी इस तरह से मेहनत करना कि हमको कॉलेज से उठा कर लेकर चल जाए। कि कॉलेज में जैसे आगे पढ़ाई करने जाएंगे, कोई भी फील्ड में, इंजीनियरिंग में जाइएगा, मेडिकल में जाइएगा, ठीक है, किसी फील्ड में आप जाएंगे तो वहां का जो कॉलेज टॉपर होता है 10-10 बच्चे का, जैसे फार्मेसी वाले को बोलेगा, बड़े बड़े कंपनी आएंगे कॉलेज में, बोलेगा हमको 10 लड़का चाहिए, कहां से, टॉपर से, ऊपर से टॉपर का 10 लड़का चाहिए फार्मेसी का। आएगा बीएससी नर्सिंग वाला, बड़े बड़े मैथ्स वाला, बड़े बड़े हॉस्पिटल वाला जाएंगे आपका कॉलेज में, बोलेगा आपके कॉलेज से हमें 10 टॉपर लड़का चाहिए। तो आप अगर मेहनत करेंगे तो वहीं से आपका सेलेक्ट हो जाएगा, और हो गया तो फिर आप जो है ना आपको जॉब के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने पढ़ाई में जो गड़बड़ कर दिया, वहां से अगर नहीं सेलेक्ट हो पाया तो फिर आपका मुश्किल होगा यहाँ वहां करने में, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि समाज को एक प्रेरणा दे सके, समाज को एक अच्छा विचार दे सके कि जो लोग पढ़ाई के प्रति इस तरह से ये कर लिया कि जाई पढ़ लिख के आज कुछ नहीं हो रहा। बात समझ में आ? तो ये चीजें ये आप तभी कर पाएंगे जबकि पढ़ाई में बहुत अच्छी तरह से मेहनत होगा, जब आपका पढ़ाई में अच्छी तरह से फोकस होगा, ठीक है। इसलिए इस चीज को आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर इस चीज को आप ध्यान में नहीं रखते हैं, पढ़ाई करते हैं पागलों की तरह, और अंततः आपको जीवन में बहुत ठोकरे खाना पड़ता है, ठीक। और कुछ जो है ना अपने लाइफ में दूसरे की गलती से भी सीखना,
दूसरे जो कुछ किया है, जैसे कि हम लोग बात करें कि हम लोग कुछ, अगर हम लोग से कुछ गलती हुआ है तो उस चीज को हम लोग आप बताएंगे, ठीक है। तो उस चीज पे आप लोग क्या करना, कुछ सीख लेना कि लाइफ इतनी लंबी और समय नहीं है कि हर चीज को एक्सपेरिमेंट करके सीखा जाए, इतना लंबी नहीं है। कोई यार बोल रहा है कि भाई इधर जाने से आपको खतरा है, तो तुम ये मत बोलना है कि हम चल के देख लेंगे। जब कोई आपका सीनियर बोल रहा है, जब कोई सीनियर कुछ बोल रहा है कि भाई यहां जाने से खतरा है, तो समझ लेना कि खतरा है, हमको उधर नहीं जाना है, ठीक है। ये बात है, और इस बहुत सारे बातें हैं हम बताएंगे।